Glory to God, Hallelujah। अनुग्रही दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आपके अनोखा प्रेम के लिए। आपने पिता परमेश्वर हमें एकलौते पुत्र दिया है। आप पिता भरी परमेश्वर बलिदान के द्वारा आज प्रभु यीशु ने जी उठा। इस प्रभु जी उठा संदेश को हमने सुनने के लिए आज के दिन हमें जीवित रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लगातार प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमें मदद किया है। यीशु का जी उठने का ये संदेश संसार में सब जगह पहुंचने के लिए अनुग्रह दया किया, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के इस आराधना को तेरे सम्मुख में हम लेकर आते हैं। हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। प्यारे प्रभु जी, दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आज के सारे आराधना में शामिल होने वाले तमाम उन भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ऑडियो को दोबारा जो जुड़ने वाले तमाम प्रभु जी, उस विश्वासी जन के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, आज के दिन में प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सबको तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेके अंत तक तेरी उपस्थिति रहने पाए। आपका जी उठा अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें। पवित्र आत्मा, आपने यीशु को प्रभु जीवित किया है, वही आत्मा हमारे अंदर कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह दया करें आज के दिन प्रभु, सभी के हृदय का अंदर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर, आप प्रभु आपकी जी उठा आत्मा कार्य करने पाए। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। आज की आराधना को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आज के दिन यीशु आपने मृत्यु पर विजय पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके जी उठने की खुशी में सारे विश्व भर में सारे कलीसिया आराधना स्तुति गान कर रही है। आप सारे कलीसिया को आशीष करके दीजिएगा। हमारे गीत गाने वालों को, प्रार्थना करने वालों को और अंगीकार पढ़ने वालों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। आज की आराधना में आपका ताज़ा अभिषेक उतरे, जिनके द्वारा सब आशीषित होने पाए, छुटकारा और चंगाई प्राप्त करें। मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ। यह आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिता। आज की इस ईस्टर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। हम सबको इस ईस्टर की आराधना में शामिल होने के लिए मदद किया है प्रभु, आपने धन्यवाद देते पिता। प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने शैतान को जीत लिया, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु आज की इस आराधना में प्रभु जी जो भी प्रभु गीत गाए जाए, प्रभु जी प्रार्थनाएं किए जाए, प्रभु जी अंगीकार वचन पढ़ा जाए, प्रभु जी उन सब के द्वारा प्रभु केवल आपका नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, और सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने के लिए मदद और सहायता करे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो दास आज के दिन आपके प्रभु जी वचन को बोलने जा रहे हैं, उनको छुपाते हुए आप प्रकट होए प्रभु जी, और हमें प्रभु आज के दिन जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु
उन बातों को हमें बताए पिता, मदद और सहायता करे प्रभु। किस प्रकार हमें चलना है आपके वचन के अनुसार प्रभु, उस प्रकार प्रभु चलने के लिए मदद और सहायता करे। सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए पिता, ताकि 30, 60, 100 गुना फल लेकर हम आ सके। मदद और सहायता करे पिता। धन्यवाद देते हैं ईस्टर की प्रभु जी, अहमियत को हम समझ सके प्रभु आज के दिन पिता। फिर से एक और बार प्रभु जी, ईस्टर क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इन सब बातों को प्रभु अपने दास के द्वारा प्रकट करे और आपकी महिमा करने के लिए मदद और सहायता करे पिता। धन्यवाद देते हैं, सब आपके सम्मुख सौंपते पिता प्रभु जी। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे, धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक पूरी आराधना को आपके सम्मुख सौंपते, आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की महिमा
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा व उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा कि तू मेरे द्वारा ये ईस्टर का संदेश देने जा रहा है। जब मृत्यु पर तेरी विजय की दिन है ये प्रभु, जब तू मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठता है प्रभु, आज के संदेश के द्वारा तू अपने विश्वासियों को क्या समझाना चाहता है प्रभु? वो वचन, वो शब्द मुझे दे प्रभु। बोलने वाला तू बने, मैं सिर्फ तेरी इच्छा को अपने शब्दों में पूरा कर सकूं प्रभु। तू शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा। अपने प्रत्येक विश्वासियों को वो समझ देगा कि वो समझ सकें कि ये ईस्टर का पर्व क्या चीज है प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हरेक को आज समझाएगा। हरेक की जिनकी आंखें अभी भी बंद है उसे खोलेगा प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। देखिए, जितने भी प्रभु के विश्वासी हैं उनके लिए यह पल, जो ईस्टर का यह पल है, वो ऐसी अद्भुत खुशियों का एहसास लेकर आता है, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र दिन है जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुए में से जीवित कर जगत के सामने पाप और मृत्यु पर अपने पुत्र यीशु के
विजय का एक असाधारण और आश्चर्य कर देने वाला उदाहरण पेश कर दिया। परमेश्वर ने पुत्र यीशु को दोबारा जीवित करके यह संदेह हम तक पहुंचाया है कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वह जीवन सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है, और यही हमारा अनंत जीवन है। इसलिए हमें आज ये समझना होगा कि यह ईस्टर का पर्व, प्रभु के तीसरे दिन जी उठने का यह समय हमारे लिए कितने खुशियों को लेकर आता है। और इसीलिए जो सच्चे विश्वासी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हर एक पल उनका परमेश्वर यीशु उनके साथ है, हर दुख मुश्किल घड़ियों में भी उनके साथ है, खुशियों में भी उनके साथ है। ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण सिर्फ यही है कि परमेश्वर प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, वो जीवित है, इसलिए वो हमारे साथ रहता है। यहाँ हम कुछ चीजों को समझेंगे, कुछ वचनों को भी देखेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु के जीवित होने का कारण क्या था, क्या मतलब था, वह क्या अपने विश्वासियों को बताना चाहता था। देखिए यहाँ एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12वां वचन। वो क्या कहता है? किंतु जबकि मसीह को मरे हुओं में से पुनरुत्थानित किया गया, तो तुम में से कुछ ऐसा क्यों कहते हो कि मृत्यु के बाद फिर से जी उठना संभव नहीं है। कुछ लोग अभी भी विश्वास में हैं, अपने को विश्वासी कहते हैं, पर उसके तीसरे दिन जी उठने को हृदय से मान नहीं पाते। यह वचन उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो अनंत जीवन की सच्चाई से अभी भी अनजान हैं। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि इस धरती पर का शारीरिक जीवन ही सब कुछ है। उन्हें यह नहीं पता कि यदि हम चाहें तो शरीर के खत्म होने के बाद भी अपनी आत्मा के जीवन को बचा सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यह जीवन स्वर्ग का जीवन होगा। यह जीवन कभी न खत्म होने वाला जीवन होगा जो अनंत काल के लिए होगा। इसी जीवन के आरंभ होने का संकेत हमें देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर दी हुई मृत्यु पर से तीसरे दिन जीवित कर दिया और यह संदेश दिया कि जिस तरह मेरा पुत्र जीवित है, तुम भी शारीरिक मृत्यु के बाद जीवित रहोगे, जो तुम्हारा अनंत जीवन है। और इसी के लिए यीशु को बलिदान होना पड़ा कि वो रास्ता खोजे। अभी आपने 2 दिन पहले गुड फ्राइडे का संदेश सुना होगा। आज उसके जी उठने पर संदेश है। इसलिए हमें ये विश्वास रखना है कि यीशु जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। दूसरा वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15:20 क्या कहता है? किंतु अब वास्तविकता यह है कि मसीह को मरे हुओं में से जिलाया गया है। वह मरे हुओं की फसह का पहला फल है। कह रहा है मृत्यु से जीने वाला, उसे इसलिए जिलाया कि वो प्रथम फल किसका? फसह का बने, और इस तरह के फल उसके बाद उसके विश्वासी भी बन सकते हैं जो अनंत जीवन को पाकर परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। यह वचन बताता है कि वास्तविकता यही है कि मसीह के मरे हुओं को जिलाया गया। इस सच्चाई को बाइबल के वचन बार बार बताते हैं। प्रभु यीशु को मृत्यु भी नहीं हरा पाई और वह क्रूस पर मृत्यु होने के तीसरे दिन फिर जी उठा। हमारे प्रभु यीशु का मृत्यु पर यह विजय भी अनोखा है। उसका जी उठना क्षणिक नहीं था,
परंतु अब तो वह हमारी सहायता के लिए अनंत काल तक स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ बना रहने वाला है और बना हुआ है। अब कोई भी मृत्यु हमारे यीशु को निगल नहीं पाएगी। इसलिए वो कहता है कि वो प्रथम फल था, पहला फल बना, और उसके पीछे पीछे हम भी अनंत जीवन पाकर वो फल बन सकते हैं। तीसरा देखेंगे वचन लूका 24:5। डर के मारे उन्होंने धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थे। उन दो व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रहे हो? ये उस समय का है जब यीशु को दफना दिया गया और उसके बाद कुछ स्त्रियां वहां उसके कब्र पर जहां उसे रखा गया था जाती हैं और देखती हैं कि कब्र खुला हुआ है, यीशु का मृत शरीर वहां नहीं है। तब वो उदास होकर मुंह नीचे लटकाती है। और वहीं पर की यह घटना है कि जब उन्हें उदास देखता है तो दो व्यक्ति वहां आते हैं, उनसे क्या कहते हैं, जो जीवित है उसे मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रही हो? उसने इशारा किया कि अरे तेरा यीशु जीवित हो चुका है, तू क्यों उदास है? और वो कौन थे? वो स्वर्गदूत से। वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने भी यही साक्षी दी कि प्रभु यीशु तो जीवित है। इसलिए उन्होंने दुख में डूबी और भयभीत उन स्त्रियों से कहा, यीशु को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? वह जीवित है। और वो समझ रहे थे कि वो मर चुका है। कह रहे वो तो जीवित है, उसकी गवाही दे रहे हैं। आज भी बहुत से विश्वासी या बहुत से लोग इस गलत फहमी में हैं। वो यीशु को ऐसी ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हैं, तस्वीरों में उनका लॉकेट पहनकर। देखिए ये सब चीजें आपके है, आप उनका माला पहने क्रॉस का, यीशु का लगा हुआ, वो अलग बात है। मूर्तियों में यीशु के फोटो पर जो कह रहा है तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? भाई वो जीवित है। जो जीवित है वो मुर्दों की लाइन में कहां मिलेगा तुम्हें? वो तो अभी भी जीवित है। हमें ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह, हमारा ये विश्वास होना चाहिए, जीवित है और हमारे साथ है, हमारे साथ खड़ा है। वो ये भी एक चीज जीवित करके दिखाना चाहता था कि जो लोग अंधेरों में पड़े हैं और आज भी पता नहीं यीशु को कहां कहां खोज रहे हैं, उसे मरा हुआ जानकर, कह रहा वो तुझे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जीवितों में खोजो, आपका यीशु आपको मिल जाएगा। बट लोग अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। वो हमें तस्वीरों में नहीं मिलेगा, वो हमें मूर्तियों में नहीं मिलेगा, वो तो हमारे साथ है। खोजिए यीशु को, जीवित यीशु को खोजिए। और आगे देखेंगे मरकुस 16 उसका 14 वचन, अध्याय 16 वचन 14। बाद में जब उसके 11 चेले भोजन कर रहे थे, यीशु उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा फटकारा, क्योंकि उन्होंने उसका विश्वास ही नहीं किया था जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। ये क्या दिखा रहा है? यीशु जी उठा और क्या किया? उन अविश्वासियों के लिए फिर से जी उठा, उन्हें समझा रहा है, उन्हें डांट रहा है, उन व्यक्तियों को कि तू विश्वास नहीं करता, देख मैं हूं, मैं जीवित हूं। तो ऐसे अविश्वासियों के लिए भी प्रभु यीशु ने जीवित हुआ। उसका कारण था कि वो अपने आप को दिखाए कि देख मैं जीवित हूं। आज जो विश्वासी भी भटकते हैं, कभी विश्वास में कभी अविश्वास में, उनके लिए ये वचन परमेश्वर कहता है, डांटता है, तेरा मन अविश्वासी क्यों है? देख तो मैं जीवित हूं, तेरे लिए मैंने बलिदान दिया था, लेकिन अब मैं जीवित हूं। तू क्यों अविश्वास में पड़ा है? तेरा मन, तू क्यों नहीं विश्वास करता? इसलिए
हमें विश्वास करना है। वो इसलिए जी उठा कि देखो मृत्यु मुझे नहीं रोक पाएगी, और तीसरे दिन जी होकर इसी रहस्य को समझाया परमेश्वर ने कि अनंत जीवन है, उस पर विश्वास करो, मैं जीवित हूं। आगे क्या कहता है वचन, प्रेरितों के काम 2:24, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। क्या कह रहा है, उसकी मृत्यु की जो पीड़ा उसने क्रूस पर सही थी, उसको परमेश्वर पिता ने मिटाकर उसे फिर से जीवित किया, क्योंकि वो मृत्यु के वश में रह ही नहीं सकता था। लिखा हुआ असंभव था, इसलिए वो जीवित हुआ। और वो संदेश दे रहा है कि तुम भी जीवित रहोगे। अगर मेरे विश्वासी हो तो देखो, जिस तरह मैं जीवित हुआ हूं उस तरह तुम भी जीवित रहोगे। तुम्हें भी पुनः जीवित किया जाएगा आत्मिक रूप रीति से। वो आत्मिक जीवन होगा। वो ये समझाने के लिए फिर से जीवित हुआ कि तुम भी अगर मेरे विश्वासी हो, मृत्यु तुझे अपने वश में नहीं कर पाएगी। लेकिन हम पहले उस पर विश्वास करें, उसकी मृत्यु पर, कि हाँ वो मरा हमारे लिए, फिर जीवित भी हुआ, तो वो हमारे ही लिए हुआ, हमें समझाने के लिए हुआ कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अविश्वास से हटो, मुर्दों में मुझे मत खोजो, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। ऐसे इतने वचन है, इसके इतने कारण है, लेकिन समय के ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कारणों को ही बता पाऊंगा। मगर आप बाइबल को पढ़े, विश्वास करें। एक वचन और देखिए, प्रेरितों के काम 3:15 क्या कहता है, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। हमें विश्वासियों को गवाही भी देनी है उसके जीवित होने की। सिर्फ खुशियां मनाने का ईस्टर पर्व में मनाइए, अच्छी बात है, क्योंकि खुशी का मौका है। हमारा परमेश्वर मृत्यु पर विजय होकर आया, लौटा। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हमें उसकी गवाही भी देनी है। एक दिन ईस्टर में खा पी लिए, अच्छा खाना भोजन, लोगों को बधाइयां दे दी, इससे हम अनंत जीवन को नहीं पा पाएंगे। इससे उसके जी उठने का जो मतलब है यीशु का, वो पूरा नहीं पाएगा। कह रहा गवाह बनो। वो जी उठा ताकि हम उसकी गवाही दें, उसके विश्वासी। इसीलिए उसको जिलाया कि जो लोग हैं विश्वास करने वाले, वो उसकी गवाही दूसरों को देंगे कि हमारा परमेश्वर एक लौता ऐसा परमेश्वर है जो आज भी जीवित है। मृत्यु भी उसे अपने वश में नहीं कर सकी, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। हमें उसकी गवाह बनना है कि हाँ, मारा डाला गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ। और आपको भी ये गवाही देनी होगी। यूहन्ना 14:19 को देखेंगे, क्या कहता है वचन, थोड़ी देर पश्चात संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उसने क्या कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम देखोगे। क्यों तुम देखोगे? कि तुम मेरे विश्वासियों में हो, इसलिए तुम मुझे देख सकते हो। संसार नहीं देखेगा। जो संसार में भटक रहे हैं वो न देख पाएंगे, लेकिन इतना वो जीवित हुआ और कह रहा है। उसका कारण था कि उसके बाद उसके विश्वासी जो उस पर विश्वास करे वो उसको देखेगा। इसलिए प्रभु यीशु जीवित हुआ, लेकिन साफ का कह दिया, संसार मुझे नहीं देखेगा। संसार में अगर आप हैं नहीं देख पाएंगे, लेकिन कह रहा है कि तुम मुझे देखोगे। ये तुम कौन है? उसके विश्वासी जो उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, उनके लिए कह रहा है, परंतु तुम मुझे देखोगे। देखिए कितना अच्छा वचन है।
हमें ये सौभाग्य मिला, उसे देख सकेंगे, संसार नहीं देखेगा। और आगे क्या कहता है, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। इतनी बड़ी बात यीशु ने कही अपने विश्वासी के लिए, मैं जिस तरह जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। लेकिन इस जीवन को पाने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, उस पर विश्वास, अटूट विश्वास, उसकी व्यवस्था पर चलना, उसकी बातों को मानना, उसकी गवाही देना, उसे मुर्दों में न ढूंढना, ये न सोचना कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। उसने सीधे पहला वचन हमने पढ़ा ना इब्रानियों में कि तुम ऐसा फिर क्यों कहते हो, जब मैं जीवित हो गया हूं, पिता ने मुझे जीवित कर दिया, तुम आज भी मानकर बैठे हो कि मैं यहां से गया तो गया। अपनी आत्मिक जीवन के लिए प्रयासरत रहें, हर संभव कोशिश करें, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। और उस पर विश्वास करें, इन सब चीजों में न फंसे। और आगे देखिए इब्रानियों 13:20 क्या कहता है, अब शांतिदाता परमेश्वर जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृत्यु में से जीवित कर दिया। क्या किया, किस लिए किया, क्या कारण था यीशु के जीवित होने का? वचन क्या कहता है, शांतिदाता, वही हमें शांति देगा। जब हम पाप हमारे चारों ओर से घेर लेता है, हमारा जीवन अशांति में पड़ जाता है, तब वही यीशु परमेश्वर शांतिदाता जो हमें शांति देता है, क्योंकि वह हमें इस तरह शांत नहीं देख सकता। और इसलिए कहा कि भाई यीशु को जीवित करना होगा। जब इसके विश्वासी का मन अशांत होगा, वो शांति देगा। और क्या कहता है, भेड़ों के महान रखवाले, हम सब उसकी भेड़ें हैं, हमारा रखवाला है। यीशु को इसलिए जीवित होना पड़ा। हमें कौन संभालेगा, कौन बनेगा हमारा, हम भेड़ों का रखवाला, उसका चरवाहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जीवित कर दिया पिता परमेश्वर ने कि लो अपने लोगों को शांति दो, लो अपनी भीड़ को संभालो, जो तुम्हारी भेड़ है, जो तेरे ऊपर विश्वास करती है, इनको संभालो। हमें फिर से संभालने के लिए वो जीवित हुआ और हमें शांति देता है, हमें संभालता है। वचन कहता है परमेश्वर की दाहिनी ओर वो विराजमान है। किस लिए विराजमान है जीवित होकर? हमें शांति देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना भी करता है वो। इसलिए परमेश्वर के जीवित होने के कारणों को समझें। बाइबल में बहुत से आपको वचन मिलेंगे। यूं ही परमेश्वर ने नहीं जीवित कर दिया कि लोग देखें, नहीं, उसका कारण था। एक और वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 1:5, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मृतकों में से जी उठने वाला पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। क्या कहता है, यीशु जीवित क्यों हो गया? क्योंकि उसका अनुग्रह और शांति हमें मिलती रहे। और आगे क्या कहता है, जो हमसे प्रेम रखता है, प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम रखता है, इसलिए उसे पुनः जीवित होना पड़ा। परमेश्वर ने किया, क्योंकि इतने लोग भटक जाएंगे, ये परमेश्वर की योजना थी। और उसे तीसरे दिन जीवित होकर कहा कि भाई कौन अनुग्रह देगा अपने लोगों को, कौन शांति देगा, कौन प्रेम करेगा उनसे। और हम उस चीज के गवाह बनने चाहिए। और क्या कहा, लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया। पहले उसने पापों से छुड़ा दिया, जीवित हो गया कि अब अनुग्रह, शांति, प्रेम, चंगाई सब तुम्हें उसी तरह मिलेगी जैसे मैं तब जीवित था, पृथ्वी पर था, शारीरिक जीवन में।
तुम्हें वो सारी सुविधाएं आज भी मिलेंगी, मैं दूंगा, लेकिन मुझ पर विश्वास तो करो, मेरी बातों को तो समझो, मेरी बातों को तो मानो, इधर उधर मत भटको, मुझे इधर उधर मत खोजो। मैं वचनों में रहने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हें वचनों में मिल जाऊंगा। लेकिन लोग अगर वचन को ही महत्व नहीं दीजिएगा तो ये सारी चीजें आप नहीं समझेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा था, मेरे विश्वासी मेरे वचन से, विश्वास से जीवित रहेंगे। विश्वास किस चीज से? उसके वचनों कि वह कह रहा है तो करेगा। अगर वो जीवित हुआ है और कहा कि तुम भी जीवित रहोगे, मैं जीवित रहूंगा। संसार थोड़ी देर बाद उसे नहीं देखेगा, मैं देखूंगा। ये विश्वास होना चाहिए कि वो जीवित हुआ तो भी हमारे लिए, मरा तो भी हमारे लिए था, जीवित हुआ तो भी हमारे लिए। मृत्यु उसको अपने वश में नहीं रख सकी। और देखिए, एक वचन देखेंगे, रोमियो 1:4, पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। क्यों जीवित हुआ? जीवित होकर क्या हुआ? वह परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। परमेश्वर ने साबित कर दिया, यही मेरा पुत्र है। उसे परमेश्वर के पुत्र होने की घोषणा हुई, घोषित हुआ। और क्या कहता है? अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। फिर हमारा प्रभु जीवित हुआ और हमें खुशी है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है और इकलौता पुत्र है। ये भी हमें विश्वास करना है कि वह इकलौता पुत्र है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए जो वचन आज परमेश्वर दे रहा है, जो समझा रहा है, समझने का प्रयास करें। और अगर आप देखेंगे वचनों को, और बहुत से कारण है परमेश्वर के जीवित होने का, यीशु के, लेकिन सब में देखिएगा वो हमारे लिए ही जीवित हुआ। इसलिए ईस्टर के मतलब को समझें। ये बहुत बड़ा दिन है विश्वासियों के जीवन का, और इसमें बहुत सी चीजों को समझना भी है हमें। खुशियां भी मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? हमारा परमेश्वर जीवित हुआ, पिता का, परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, वो हमारा प्रभु है, बिल्कुल मनाएंगे। और एक महान कारण जो परमेश्वर के जीवित होने का, वो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसके 18वें वचन में। क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 1:18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। कहा मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवित हूं, अब मैं मरने वाला नहीं हूं। और क्या कहता है? और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। कहता है कि मैं मरकर, अगर यीशु मरकर जीवित नहीं होता तो वो ये मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास नहीं होती। प्रभु जीवित है, कह रहा है कि देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मैं उस कुंजी को ले आया। किसकी? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास हैं और हमेशा मेरे पास ही रहेंगी, क्योंकि मैं युगानुयुग जीवित हूं। इसलिए समझ लीजिए कि परमेश्वर के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, यीशु के बगैर नहीं कर सकते। सारी कुंजियां उसके पास है। हमारे पास तो गाड़ी की, घर के ताले की कुंजियां होती हैं, मगर हमारे परमेश्वर यीशु के पास
मृत्यु और अधोलोक की भी कुंजियां हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब चीजों से, अंधविश्वास से दूर हटे, भटकने की आदत को छोड़ें। इस बात को समझ ले, हमारा प्रभु यीशु जीवित है, हम उसे देखेंगे, हम भी जीवित रहेंगे, हमें वो शांति और अपना अनुग्रह और प्रेम देता रहेगा। वो जी उठने वालों में प्रथम फल है, पहला फल है। हम भी उसके बाद फल बन सकते हैं, हमें भी अनंत जीवन मिल सकता है। इसलिए हमें हर कुछ परमेश्वर पर छोड़कर उस पर विश्वास करके उसे समझना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, इस चीज को समझ जाएंगे, परमेश्वर निश्चित अपनी चीजों को हमारे जीवन में पूरा करेगा, जिसके लिए उसने बलिदान भी दिया और जिसके लिए वो जीवित भी हुआ। वो सारी चीजें हमारे जीवन में पूरा करेगा, जो जो वादा उसने किया है। इसलिए अंधविश्वास से हटिए, चीजों को समझने का प्रयास करें, वचनों को समझने का प्रयास करें। जीवन उसी में है, वही परमेश्वर है, वही पुत्र है। इसलिए उसे समझिए। एक बार फिर से मैं सबों को ईस्टर की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप परमेश्वर को, वचनों को, उसके संदेश को समझने का प्रयास करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुझी के बीच में रहने वाले परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार हम धन्यवाद की भेंट लेकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज आपके पुत्र यीशु मसीह को आपने मृत्यु से जिलाया है। आप प्रभु जी, उसके लिए हम शुक्र गुजारते हैं। हमारे खातिर वो बलिदान हुआ है, हमारे खातिर आपने उसे जिलाया है। आपके अनोखा प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। भाई प्रशांत के द्वारा कई भागों में से प्रभु जी वचनों को लेके प्रभु जी उठने का अर्थ को समझाया है। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। आपके सामर्थ वचन यीशु के जी उठने का सिखाया है। उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू दया अनुग्रह करे, ताकि जो है ये इस ऑडियो के द्वारा जो संदेश सुन रहा है, उन तमाम लोग प्रभु आशीषित रहे, आपके नाम की महिमा करने पाए। यीशु को प्रभु बलिदान हमारे लिए हुआ है, यीशु की जी उठना हमारे लिए है। इन बातों को प्रभु रहस्य को तेरे वचन के द्वारा हमने सुना है। हम तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन जो प्रभु जी उठने का खुशियाँ मना रहे, प्रत्येक विश्वासी जन के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्यारे पिता, उनका खुशी इसी में समाप्त ना हो। यीशु की जी उठने का संदेश, इस सुख समाचार को इस धरती के कोने कोने पे प्रभु हम ले जा सके और हम गवाही बन पाएं। आप पिता परमेश्वर, हमें मदद और सहायता दे। तेरी पवित्र आत्मा को अगुवाई को कराओ खुदावन, ताकि जो प्रत्येक विश्वासी जन तेरी नाम की महिमा के लिए गवाही बनकर यीशु का बलिदान और जी उठने का संदेश को कोने कोने में प्रभु हमारा मित्र
और हमारे रिश्तेदारों को के साथ में ले जा सके। खुदावन तू मदद और सहायता दे ताकि जो है सारे संसार में, विश्व भर में आज जो पिता परमेश्वर जो ईस्टर को बना रहे हैं, जी उठने का संदेश को लेकर तमाम उन लोगों खुशियाँ बना रहे हैं, उनके हृदयों में प्यारे प्रभु एक नया उमंग उतरने पाए। खुदावन आप मदद और सहायता दे। आप पिता परमेश्वर आज प्रत्येक जो है सुनने वाला को एक छुटकारा मिले, एक आनंद जीवन मिलने पाए, एक उदार होने पाए, और चंगाई को प्राप्त कर सके, जो उदास मन अटते हुए उत्साहित होने पाए। मदद और सहायता दे। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हरेक पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ यीशु की दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह की।